हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें इस दिवाली पर जो है विश्वकर्मा भगवान की पूजा कैसे करनी है। फ्रेंड्स, जो है हम विश्वकर्मा भगवान की पूजा के लिए हमेशा जो है पीले कपड़ा बिछाकर और उनकी पूजा करते हैं। और सबसे पहले हम जो है मैं यहाँ पर जो है विश्वकर्मा भगवान को अक्षत जो है अर्पण करूँगी। और फिर विश्वकर्मा भगवान की तस्वीर देखिए इस तरीके की मेरे पास है, और मैं यहाँ पे जो है उनको विराजमान करूँगी। और आपके पास अगर इस तरह की तस्वीर है तो आप इस तरह की तस्वीर की पूजा कर सकते हैं। नहीं है तो आप फ़ोन में निकाल के भी पूजा कर सकते हैं, या फिर नेट से उनकी फ़ोटो कॉपी वगैरह निकलवा के भी विश्वकर्मा भगवान की पूजा इस तरीके से कर सकते हैं। और अब मेरे हाथ में है गणेश जी भगवान और गौरी माता, और मैं सबसे पहले उनको विराजमान करने से पहले मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े अक्षत जो है अर्पण करूँगी। और मैं यहाँ पे गौरी माता और गणेश जी भगवान को विराजमान करूँगी, क्योंकि विश्वकर्मा भगवान की पूजा में जो है गौरी माता की और गणेश जी भगवान की पूजा का भी अपना एक अलग महत्व है। क्योंकि कोई भी पूजा होती है तो हम गणेश जी भगवान की सबसे पहले पूजा करते हैं, और गणेश जी भगवान अगर प्रसन्न हैं तो सभी देवी देवता हमसे प्रसन्न हैं। और अब जो है मैं यहाँ पे कलश की स्थापना करूँगी। इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो है चावल रखे हैं, और चावल को मैंने इस तरह से फैला दिया है। स्थापना के लिए आप जो आपने यहाँ पे अक्षत अर्पण किए हैं, आप उनको कोई भी आकार यहाँ पे दे सकते हैं। और अब जो है आप यहाँ पे अगर आपके पास तांबे का लोटा है तो आप तांबे का लोटा भी रख सकते हैं, या फिर स्टील का जो आपके पास लोटा है तो आप उसके यहाँ पे कलश की स्थापना कर सकते हैं। और कलश की स्थापना के बाद हम जो है यहाँ पे जो कलश पे है स्वास्तिक बनाएंगे। अब जो है मैंने आप देख सकते हैं अपने कलश पर स्वास्तिक बना दिया है। और अब मैंने यहाँ पे लिए है एक कौड़ी, एक गोमती चक्र और एक कमलगट्टा और एक हल्दी की गांठ, और थोड़े से मैंने अक्षत लिए हैं। आपको ये बात याद रखनी है कि आप जब भी अक्षत पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं तो अक्षत जो है हमारे साबुत होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए। और अब हम विश्वकर्मा भगवान का नाम लेते हुए अपने कलश में जो है ये इन सब सामग्रियों को डाल देंगे। और हम अब जो है थोड़ा सा रोली भी अपने कलश में यहाँ पे इस तरीके से डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पे लिए हैं 5 जो है आम के पत्ते, और आप आम के पत्तों पर रोली का तिलक लगाए के बाद जो है मैंने अपने कलश में आम को के पत्तों को यहाँ पे रख दिया है। अब मैं उसके ऊपर एक बर्तन रखूँगी और अपना दीपक इस कलश के ऊपर यहाँ पे जलाऊँगी। अब मैंने जो है दीपक को अपने कलश के ऊपर रख के सबसे पहले दीपक को यहाँ पे जला लिया। अब मैं गौरी माता और गणेश जी भगवान को यहाँ पे वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करूँगी, और हम 2-2 कलावे यहाँ पे अर्पित करेंगे। और मैंने माला पहले ही अपने प्रभु को पहना दी है। अब गौरी माता पे कलावा अर्पित करेंगे, और सबसे पहले मैंने गणेश जी भगवान पे किया है, क्योंकि पूजा में सबसे पहले जो है गणेश जी भगवान को याद किया जाता है। अब मैंने यहाँ लिए हैं 2 पान के पत्ते, आप देख सकते हैं पान के पत्ते हैं। पान के पत्ते पे है गोमती चक्र, कौड़ी, 2 लौंग है, 2 इलायची का जोड़ा, और जोड़ा ही रखना है, 2-2 ही रखनी है। एक मैंने हल्दी ली है। और ये सब चीज़ें जो है मैं अब गौरी माता पे और गणेश जी भगवान पे अर्पित करूँगी, और फूल भी मैं इसके साथ साथ यहाँ पे प्रभु पे अर्पित करूँगी। विश्वकर्मा भगवान पे भी मैं अर्पित करूँगी, और अपने दीपक पे और अपने कलश पे भी जो है फूल यहाँ पे मैं अर्पित करूँगी। और मेरे हाथ में है जनेऊ, और गणेश जी भगवान पे जो है जनेऊ अर्पण करना, उनको जनेऊ बहुत ही प्रिय है। और ऐसा माना जाता है कि जब भी हम गणेश जी भगवान पर जनेऊ उनको अर्पित करते हैं तो वो बड़े ही खुश हो जाते हैं, और हमारे अब सारे काम अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। इस तरीके से मैं अब उनको जनेऊ अर्पित करूँगी, क्योंकि जनेऊ की जो है हिंदू धर्म में अपनी बड़ी ही मान्यता होती है।
अब मैं गणेश जी भगवान और गौरी माता को और विश्वकर्मा भगवान को सबसे पहले हम जो है गणेश जी भगवान को तिलक करेंगे, फिर गौरी माता को तिलक करेंगे और फिर विश्वकर्मा भगवान को यहाँ पे तिलक करेंगे। और जो है उसके बाद हम उन पे जो है अक्षत यहाँ पे उनको अर्पण करेंगे। विश्वकर्मा भगवान की तस्वीर में जो भी देवी देवता यहाँ पर विराजमान है, हमने जो है सभी को यहाँ पे तिलक करना है। और जो उनकी सवारी है गजराज सवारी, उनको भी हमें यहाँ पे तिलक करना है। और विश्वकर्मा वाले दिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम जिस कारोबार से रिलेटेड होते हैं या जो हमारा कारोबार होता है, उस दिन जो है हम विश्वकर्मा भगवान के साथ में अपने उन सामानों का ज़रूर यहाँ पे पूजन करते हैं। क्योंकि मैं इस फ़ोन से वीडियो बनाती हूँ और ये पेन है जो मेरा हमेशा यूज़ में आता है, और तो इसलिए मैं इन दोनों की यहाँ पे पूजा करूँगी। सबसे पहले मैंने इनको यहाँ पे शुद्ध करके रखा है और अब मैं इनको जो है तिलक करूँगी। शुद्ध करके रखने का मतलब ये नहीं है कि मैंने इनको स्नान कराया है, मैंने इनको हल्का सा गंगा जल का यहाँ पे छिड़काव किया है। और इसलिए आज मेरा यही रोज़गार है, तो मैं यही जो है आज पूजा में यहाँ पे रखूँगी और इनकी पे साथ में पूजा करूँगी। अब जो है मैं यहाँ पे विश्वकर्मा भगवान जी को फल यहाँ पे अर्पित करूँगी। आप मिठाइयाँ वगैरह भी जो भी आपके पास है आप यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं। और मिठाइयों के साथ साथ मैं यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे जो है विश्वकर्मा भगवान वाले दिन बताशे का भोग लगाया जाता है, इसलिए मैं विश्वकर्मा भगवान को यहाँ पे बताशों का भोग लगाऊंगी। और सभी देवी देवताओं से आग्रह करूँगी कि वो भोग यहाँ पर जो मैंने दिया है उसको स्वीकार करें। और भोग के बाद मैं यहाँ पर दान करने वाली हूँ दक्षिणा ज़रूर चढ़ाए, क्योंकि कोई भी पूजा जब तक अधूरी रहती है जब तक कि हम वहाँ पे दक्षिणा नहीं चढ़ाते। और ऐसा माना जाता है कि जितना हम पूजा पाठ करते समय या किसी को भी दान दक्षिणा या जो है दक्षिणा देते हैं तो उसका कई गुना फल हमें मिलता है। तो दक्षिणा यहाँ पे ज़रूर चढ़ाए। और अब जो है मैंने यहाँ पे जो है जोत जला ली है, दीपक जला लिया, और मेरे हाथ में आप देख सकते हैं कपूर, क्योंकि इसका नाम ही कपूर है। यानी कि जब भी हम आरती करते हैं या पूजा करते हैं तो कपूर का अपना एक अलग महत्व होता है। इसका नाम कपूर इसलिए है क्योंकि कपूर से हमारे जो है सभी कार्य पूरे हो जाते हैं, और पूजा में अगर कपूर जलाया जाए तो हमारे कार्य अपने आप ही सिद्ध होते चले जाते हैं। अगर आपको जो है विश्वकर्मा भगवान की आरती आती है तो आप आरती बोल सकते हैं, या फिर नहीं आती तो अपने फ़ोन में जो है विश्वकर्मा भगवान की आरती चलाकर उनकी आरती इस तरीके से कर सकते हैं। और बड़े ही मन से बड़े ही भाव से आपको विश्वकर्मा भगवान की आरती करनी है। और विश्वकर्मा भगवान का नाम जो है पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ लेते रहिए, क्योंकि हम जो है विश्वकर्मा भगवान की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वही हमें रोज़गार जो है हमारे रोज़गार में उन्नति करवाते हैं, वही हमें रोज़गार देते हैं। और जब हम अपने विश्वकर्मा भगवान को खुश रखेंगे तो हमारा रोज़गार अपने आप ही जो है फलता फूलता रहेगा। तो सभी इस दीपावली पर विश्वकर्मा भगवान की पूजा करना ना भूलें। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना कि आप किस तरीके से विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं। तो सब विश्वकर्मा भगवान आपके रोज़गार को उन्नति पर लगातार बढ़ाते रहें, और इसी मनोकामना के साथ सभी को राधे राधे। मैं यहाँ रख दूँ।